हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं डेली स्ट्रेटजी यूपी पीसीएस के लिए। और आप ये किसी भी एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं, यूपी पीसीएस में, एचपीएससी में या यूपीएससी में। तो देखिए डेली स्ट्रेटजी क्या रहेगी। इससे पहले मैं आपको मंथली स्ट्रेटजी बता चुकी हूँ कि महीने में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके सब सब्जेक्ट्स आपको लेके चलने हैं। आप चाहें तो उन्हें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने बस जस्ट एक आपको आइडिया दिया है। और दुनिया का कोई टॉपर भी है या कोई टीचर है, चाहे कितना एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ आपको आइडिया देंगे। करनी तो आपको अपनी ही स्ट्रेटेजी मेंटेन और फॉलो है। ठीक है, सबका क्योंकि अलग अलग हिसाब होता है। कोई जॉब गोइंग है, कोई हाउस वाइफ है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब अदर देन दिस, और कोई स्टूडेंट है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे फॉलो कीजिएगा। तो मैं एक बार आपको बस एक आइडिया दे देती हूँ, आप प्लीज़ इसे पूरा समझिए। अभी थोड़ा आपको ऐसे लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे ना आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले आपको 8 आवर्स की पढ़ाई का मैं यहाँ पर आपको आइडिया दे रही हूँ। 8 आवर्स आपको इसमें पढ़ना ही पढ़ना है। कितना? 8 आवर्स आपको पढ़ना है। आपकी एवरेज 6 आवर आनी चाहिए। 8 आवर्स तो आपको लेके चलनी है। और फिर भी मैं आपको बता दूं, घंटे मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से ना आप उस चीज़ को अपने अंदर उतार रहे हैं। तो वो मैटर करता है। तो फर्स्ट इज स्टार इसमें जो लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये तो तुम्हें रिमेंबर रखना ही है कि चूज टाइम अकॉर्डिंग टू यू, कि आपको कितने घंटे और कहाँ कहाँ किस किस टाइम आपको टाइम निकालना है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही देखना है। मैं बस आपको आइडिया दूंगी। 20 मिनट ब्रेक आपको लेना है दो सब्जेक्ट्स के बीच में। आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपको सी सेट करना है, या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, या फिर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट करना है। तो उनके बीच में ना 20 मिनट का एक समय लीजिए, ताकि आपको जो पहला सब्जेक्ट पढ़ाना है वो आपके अंदर जाके बिल्कुल आपको रिमेंबर रहे, और फिर दूसरा सब्जेक्ट के लिए आप बिल्कुल फ्रेश बैठें। ठीक है, साथ के साथ आपको कि नहीं अभी टाइम है अभी पढ़ लेता हूँ सारा, ऐसा नहीं होता। एक साथ सारा नहीं पढ़ा जा सकता, 4 घंटे 5 घंटे। आप 20 मिनट्स का ब्रेक जरूर लें, जिसमें आप पानी पिएं, वॉशरूम जाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, या कुछ और खाना पीना है, घूम के आना है, ऊपर नीचे कई का चक्कर लगाएं, ये आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है आपको 1 आवर में। 1 घंटे में भी आपको लगातार 1 घंटा नहीं पढ़ना, 30 मिनट्स में, 25 मिनट्स में, या 40 मिनट्स में कम से कम आपको एक 5 मिनट का ब्रेक जरूर ही लेना है। आप उसमें एक गिलास पानी पीजिए, खड़े होइए, थोड़ा टहलिए, और फिर चेयर पर बैठ के दोबारा से पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये रही 3 बातें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इन नाइट या मॉर्निंग, क्या लिखा है? नाइट या मॉर्निंग, सबका टाइम अलग अलग होता है, इसलिए मैंने यह लिखा है। आपको जो भी डेली टारगेट्स हैं वो मेंशन करने हैं किसी भी डायरी या स्टिकी नोट पर, आपको अपने सामने चिपका दें। आप डायरी मेंटेन करें तो बेहतर है, उसमें आपको पता लगता है कि पिछले महीने आपकी क्या प्रोग्रेस थी, पिछले हफ्ते या लास्ट डे आपकी क्या प्रोग्रेस थी। स्टिकी नोट्स तो ये होता है कि सारे नहीं चिपके रह सकते, और वो वैसे भी उड़ भी जाते हैं फ़ैन की उसमें। तो आप ना एक बार ये डायरी मेंटेन करके रखिएगा। आप कोई भी छोटी नोटबुक ले सकते हैं, छोटी बुक ले सकते हैं, जो आपके टेबल पे रहनी ही चाहिए, कि हाँ पहले मेरे को अपना डेली का मेंशन कर लेना है कि मेरे को इतने घंटे, इस टाइम ये पढ़ना है, ये टाइम ये पढ़ना है। और अगर आप टाइम ना लगा रहे हो ना, तो आप टारगेट सेट कर लें कि हिस्ट्री के 2 चैप्टर पूरे करने हैं, एनसीईआरटी में ये करना है, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन करने हैं, मुझे मेंस के 2 क्वेश्चन देखने भी हैं और आंसर राइटिंग करके भी देखनी है, मुझे एथिक्स का इतना पढ़ना है, कोई वीडियो वॉच करनी है। तो वो टारगेट बना लें और उनको अचीव करें। छोटे छोटे टारगेट्स अगर आप दिन में अचीव करते हैं ना, तो आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। यू विल सक्सीड श्योरली। देन इसके बाद रिवीजन। ठीक है, डेली टारगेट बना लिए, याद रखिएगा अभी पढ़ाई पर नहीं आए हम। इसके बाद आप रिवीजन करेंगे, जो भी आपने प्रीवियस डे पढ़ा उसका नेक्स्ट डे रिवीजन कर लो। आप उसी दिन या तो रात को कर लो, रात को करके सो जाओ, ये अगले दिन आप सुबह उठ के एक बार रिवीजन, डेली वाला रिवीजन जरूर दो। वीकली रिवीजन अलग है, डेली रिवीजन आपको जरूर देना। और सोच लेना नहीं बढ़ूंगा आगे, नहीं बढ़ूंगी आगे जब तक कि पहला रिवीजन नहीं दे दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से इकट्ठा करने से, सारा मटेरियल कागज़ों में ही रह जाएगा, कुछ याद नहीं रह जाता। इसके बाद ये करंट अफेयर है, यहाँ पर मेन चीज़ 1 घंटे आपको करंट अफेयर करना ही करना है, जिसमें आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। अब विज़न, दृष्टि, वाईटी, वाईटी का मतलब यूट्यूब, आप इससे ना कुछ भी एक चीज़ कर लें। या तो आप यूपीपीएससी वाले की वीडियो होती हैं इसमें करंट अफेयर की, आपकी दृष्टि की भी आती है, दृष्टि पीसीएस की भी आती है, जो थोड़ी हिंदी में आती है, लेकिन आप इंग्लिश में देख सकते हैं। और इसमें आपका आप कोई और चैनल, विज़न का चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, या यूपीपीएससी स्पेशल अगर आपके दिमाग में कोई और हो, तो आप ना एक बार
कोई और चैनल फॉलो कर लें, उससे ना थोड़ी अच्छे से वीडियो ऑडियो आप सुनेंगे तो कवर हो जाती है सारी चीज़ें। आप चाहें तो न्यूज़पेपर के बाद अगर आप यूट्यूब फॉलो नहीं करना चाहते तो आप सीधे सीधे कोई भी बुक, घटना चक्र, कोई भी करंट अफेयर की बुक, मैगजीन मंथली या ईयरली पढ़ सकते हैं। 1-2 पेज डेली पढ़िए, हो जाएगा कवर। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर है। ये आपको 1 घंटा देने ही देना है, आप कोई भी समय निकाल सकते हैं। जैसे आपने इसके लिए अपना समय निकाला मॉर्निंग का कुछ भी 6 o'clock, इसके लिए निकाले आपने 7 o'clock, इसके लिए निकाले आपने 8 o'clock, 8 o'clock to 9 o'clock, या बीच में ब्रेक देके इस तरीके से निकाल लिया। इसके बाद 2 घंटे आप, मैंने 10 से 12 PM इसलिए रखे हैं, इस काम को आप 10 बजे से पहले पहले निपटा दीजिए। अगर आप टाइमली पूछे फिक्स तो 10 बजे से पहले इस काम को निपटा दीजिए, करंट अफेयर का, रिवीजन का। और इसके बाद फ्रेश होकर 10 से 12 PM यानी कि 2 घंटे, अगर आप जॉब वॉब नहीं कर रहे हैं या कुछ और काम, या हाउस वाइफ हैं, तो आप सीधे सीधे 10 से 12 बजे एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही हो। ये मैंने मंथली स्ट्रेटेजी में बता रखे हैं। तो इसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आता है। ठीक है, 2 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है लग के। आपको अच्छे तरीके से इसमें पहले NCERT कवर कर लीजिए 1-2 महीने। NCERT कवर करने के बाद ये मैंने ईयरली रोड मैप भी बनाया हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेली स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पे आ जाइए, लेकिन आपको ये कवर करने ही करने हैं। इसके बाद नंबर 4 इज़ PYQs या MCQs। तो MCQs की बुक आती है 10,000 दिशा पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है। जैसे आपने प्रेसिडेंट पढ़ा तो पूरा प्रेसिडेंट के बारे में सारे क्वेश्चन है, यूनियन पढ़ा तो पूरा यूनियन के बारे में सारे क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से MCQs हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो और भी बेहतर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लें, इस जो आपने यहाँ सब्जेक्ट पढ़ा है ना उसी सब्जेक्ट के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके अंदर कितना ज़्यादा आपको याद है, कितनी मेमोरी आपकी वर्क कर रही है, आपको क्या सुधार की और ज़रूरत है। ठीक है, ये आप 30 मिनट्स के लिए सॉल्व कीजिए, इससे ज़्यादा समय मत दीजिए। 30 मिनट्स में आप स्टार्टिंग में 20 मिनट्स और 25 to 30 मिनट्स, 30 क्वेश्चन, सॉरी 25 या 30 क्वेश्चन के अराउंड आप इसमें कर लेंगे। डेली का आप ये जरूर कीजिए। आप ये आपका मॉर्निंग स्लॉट एक तरीके से मतलब आफ्टरनून तक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप थोड़ा इवनिंग में आ जाइए दूसरे स्लॉट में, और आप 1.5 घंटे पढ़ेंगे मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे कि एथिक्स, यूपी स्पेशल और IR और गवर्नेंस। तो सबसे पहले आपको क्या, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं अभी तो, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, उन सबको तो आप मेंस के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिए, पहले एथिक्स कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा चेंज आप में लेकर आएगा, प्लस आपकी काफ़ी मार्किंग सब्जेक्ट है। इसके बाद यूपी स्पेशल कर लो, फिर आपने धीरे धीरे कवर करते रहो। तो ठीक है, 1.5 घंटे आपको मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट करना है, और 1.5 घंटे जो आपने पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे, जो समझ में आया होगा, थोड़ी थोड़ी हेल्प लीजिए मेंस स्पेशल की बुक से, और आप आंसर राइटिंग कर डालिए। आप अपनी करना चाहते तो अपनी कर लीजिए, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है और अब तब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद कर लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं अभी प्रीलिम्स क्लियर कर पाए और आपको भी ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप बुक की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद CSAT कीजिए आप 1 घंटे, ठीक है, रात को, शाम को, कभी भी CSAT कीजिए 1 घंटे। जो आप CSAT स्पेशल कोई बुक ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक में से CSAT करें तो सबसे बेहतर है PYQs करना CSAT में, या यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हैं। मैंने बताया था कि एजुटेप यानी सिविल स्टेप के नाम से एक चैनल है, अब वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका CSAT की स्ट्रेटेजी और टाइम है। इसके बाद चेकलिस्ट, ट्रिक, मेक न्यू टारगेट्स प्लस रिवीजन। क्या करना है आपको, जो आपने पढ़ लिया उन पे सबको चेकलिस्ट करते चले जाना है। आप ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है, ये भी हो गया आज का, ये भी हो गया आज का, ये भी हो गया आज का, ये भी हो गया। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, न्यू टारगेट बनाइए अगले दिन के लिए, और फिर उसको रिवीजन कर डालिए। तो ये साइकिल आपकी वही बन जाएगी। अब आपको एक होल रिवीजन भी देना है 1 वीक में, 1 वीक में या 10 दिन में। अगर आप 1 तारीख से तैयारी कर रहे हैं तो 10 तारीख तक पढ़ाई कीजिए, 11 तारीख को या 11-12 दोनों तारीख को आप पहले रिवीजन ले डालिए, फिर 13 तारीख से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये आपको करना ये नहीं कि एक साथ पढ़ता चला जाऊँ और याद आपको कुछ हो ही ना। तो ये डेली स्ट्रेटेजी है, जिसे आप स्पेशल अगर आप UPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।